हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर स्टडी पॉइंट टेक। आज का अपना टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ क्या होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टडी बोलते हैं इसको। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ इज ए इन्फेक्शनल डिसीज़ दैट आर पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। और द कॉन्टैक्ट आर यूजली वेजाइनल, ओरल और एनल सेक्स। किसके थ्रू होता है? वेजाइनल, ओरल और एनल सेक्स के थ्रू होता है। इसके मेडिसिन में नॉट ट्रीट स्टडी, मतलब ऐसी कोई मेडिसिन जो नहीं है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को ट्रीट कर सके। Are caused by bacteria, fungus, yeast, but there is no yeast treatment of virus generated study. Medicine can help to disease under control. ऐसी मेडिसिन है इसमें जो कि इस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं, पर 100% कोई श्योरिटी नहीं कि इस डिसीज़ को आप ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी जो डिसीज़ से प्रिवेंशन कर सके या बचा सके। 100% श्योरिटी नहीं रहती है, बट ऐसी मेडिसिन हैं जो इसको मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। करेक्ट यूज ऑफ लेटेक्स condoms greatly reduce but does not completely elimination the risk of catching और स्प्रेडिंग STDs। कॉन्डोम का यूज़ करके हम इस डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट 100% श्योरिटी नहीं कि इससे हम आप प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़? इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के? व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़? इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। पेन बाय यूरिनेशन, जब आप यूरिनेशन करेंगे तो आपको पेन होगा। लोअर एब्डोमिनल पेन स्पेशली इन वुमन में लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। और जेनाइटल डिस्चार्ज इन वुमन में होगा, जेनाइटल डिस्चार्ज होने लगेगा। जेनाइटल डिस्चार्ज मैन में भी होगा। फीवर आपको होगी, फीवर आएगी। डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस से आपको डिस्चार्ज होगा। पेनफुल यूरिनेशन होगा। पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इन वुमन। सेक्सुअल इंटरकोर्स वुमन के टाइम में आप करेंगे तो उसको पेन होगा। अब नेक्स्ट है अपना ब्लीडिंग ब्लीडिंग बिटवीन वुमन पीरियड्स। टेस्टिकुलर पेन इन मैन, टेस्टिकुलर पेन होगा मैन में। अब इसके क्लिनिकल सिंड्रोम क्या होते हैं? व्हाट इज द क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ स्टडीज? जेनाइटल अल्सर, यूरेथ्रल डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज और लोअर एब्डोमिनल पेन। दीज आर द क्लिनिकल सिंड्रोम्स, दीज आर द क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट है आप अपना टॉपिक है नेक्स्ट अपना टॉपिक है द इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ आर। कौन कौन सी स्टडीज़ होती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? उनका नाम है जैसे सेफलीज हो गया, गोनोरिया हो गया, कैंक्रॉइड हो गया और लैम्फोग्रेन्युलोमा हो गया, लैम्फोग्रेन्युलोमा। और फिर ग्रेन्युलोमा हो गया, वेजिनाइटाइटिस हो गया, HIV एड्स हो गया। दीज आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। ये आपको जितने हमने नाम बताया हैं ये सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं, सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। हाउ कैन प्रिवेंट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ और STD डिसीज़? कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रैक्टिस सेफ सेक्स, अवॉइड मल्टीपल सेक्स, अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल सेक्स के लिए, अवॉइड एंड प्रोटेक्ट सेक्स, और अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विथ मल्टीपल पार्टनर के साथ हमें अवॉइड करना चाहिए। और बाद बिफोर एंड आफ्टर सेक्स, हमें नहाना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर द सेक्स। नेक्स्ट है गेट वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस A और B। स्टे विथ और अनइन्फेक्टेड पार्टनर। लिमिटेड और एलिमिनेटेड ड्रग एंड एल्कोहल यूज बिफोर एंड ड्यूरिंग सेक्स। डू नॉट प्रैक्टिस ओरल सेक्स 2 hours आफ्टर ब्रशिंग योर माउथ। गेट इन HIV टेस्ट। डू नॉट डोनेट ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए अनलेस यू नो यू हैव नेवर बीन इन्फेक्टेड HIV, हेपेटाइटिस और syphilis। यूज ऑफ लेटेक्स कॉन्डोम एंड अदर बैरियर्स मेथड
एज दिस प्रिवेंट्स योर फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग इन्फेक्शन। ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए प्रिवेंशन, दीज आर द प्रिवेंशन प्रिवेंट द HIV एड्स। अब इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कितने टाइप में इसको क्लासीफाई किया गया है और कौन कौन सी इसमें ड्रग यूज़ होती है HIV एड्स में। क्लासिफिकेशन इसका किया गया है, फर्स्ट है HIV एड्स। HIV एड्स में हम लोग जो ड्रग यूज़ करते हैं जेलसिटावीन, जीडोवार्डिन, इंडिनावीर, रेटिनोवीर, अबैकावीर, दीज आर द ड्रग्स आर यूज इन द HIV एड्स। जितने भी मैं आपको ड्रग्स का नाम बता रहा हूँ ये सब ड्रग जो है HIV एड्स में यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब नेक्स्ट आता है सेफलिस। सेफलिस में कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं, बेंजाथाइन पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन, डॉक्सासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, दीज आर द ड्रग यूज इन द सेफलिस। और इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं नेक्स्ट है हमारा क्लैमिडिया। नेक्स्ट है क्या हमारा क्लैमिडिया। क्लैमिडिया में कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सासाइक्लिन, दीज ड्रग यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ क्लैमिडिया। क्लैमिडिया में ये सारे ड्रग यूज होती हैं। नेक्स्ट आते हैं गोनोरिया। गोनोरिया में कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिफेक्साइम, दीज आर द ड्रग यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ द गोनोरिया। नेक्स्ट है ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा में कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, ग्रेनुलोमा में हम लोग कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन, सल्फिसैलाजोन, एम्पिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सासाइक्लिन, दीज ड्रग यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ द ग्रेनुलोमा। नेक्स्ट आता है कैंक्रोइड। कैंक्रोइड में कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिफॉक्सिजोन, दीज ड्रग आर यूज इन प्रिवेंशन ऑफ द कैंक्रोइड में ये सारे ड्रग यूज़ करते हैं, प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आते हैं जेनाइटल हर्पेक्स। जेनाइटल हर्पेक्स में कौन कौन सी हम लोग ड्रग यूज़ करते हैं, आपको बताते हैं। एसाइक्लोवीर हम लोग यूज़ करते हैं, एसाइक्लोवीर, वेनसाइक्लोवीर, फेमसाइक्लोवीर, दीज आर द ड्रग यूज इन द जेनाइटल। अब नेक्स्ट आता है ट्राइकोमोनास वेजिनेटाइटिस। ट्राइकोमोनास वेजिनेटाइटिस में कौन कौन ड्रग यूज़ करते हैं प्रिवेंशन के लिए, मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल, चैन, दीज ड्रग यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ द ट्राइकोमोनास वेजिनेटाइटिस। अब अपना आते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट में आते हैं HIV एड्स थेरेपी। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। HIV एड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम बोलते हैं, रिजल्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन विथ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी और रेट्रोवायरस। These drug use effective against the HIV AIDS which is retrovirus। ये ड्रग जितने भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये सब इफेक्टिव अगेंस्ट होती है HIV एड्स के लिए। कौन कौन सी इसमें ड्रग होती है, जिडोवारोडीन, डिडनोसिन, स्टेबोडीन, लेमोडीन, अबैकावीर, दीज आर द ड्रग यूज इन द HIV एड्स। ये ड्रग किस में यूज़ होती है, HIV एड्स के लिए थेरेपी में यूज़ होती है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। किसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं, जिडोवायरोडीन के। जिडोवायरोडीन फास्फोराइलेटेड इन द होस्ट सेल। जिडोवायरोडीन आर इन द फास्फोराइलेटेड इन द होस्ट सेल। जिडोवायरोडीन ट्राइफॉस्फेट selectively inhibit viral reverse transcriptase in प्रेफरेंस सेलुलर DNA पॉलीमरेज। ये क्या करता है, इनविट करता है वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, इनविट करता है, मेन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और नेक्स्ट इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के क्या क्या फार्माकोकाइनेटिक होता है इसका, ओरली एब्जॉर्ब होती है ये, बट बायोबिलिटी जो होती है ओरली इसकी 65% होती है, अप्रॉक्स 65% होती है। क्लियर बाई हेपेटिक ग्लूक्यूरोनाइडेशन होता है। टी हाफ लाइफ 1 आवर होता है। एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन के थ्रू एक्सक्रीटेड होती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज 30% इसकी होती है। इस क्रॉस प्लेसेंटा, ये जो होता है ना प्लेसेंटल बैरियर को ये क्रॉस करती है एंड फाउंड इन मिल्क। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, आपको मैं इसके एडवर्स इफेक्ट बताता हूँ कि इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं जिडोवायरोडीन के। जिडोवायरोडीन के जो होते हैं एडवर्स इफेक्ट होता है एनीमिया कॉज करता है,
साइटोपिनिया कॉज करता है। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द जिडोवैरोडीन। अब इसके और कई सारे एडवर्स इफेक्ट हैं। मायोपैथी भी होता है। क्या करता है? मायोपैथी कॉज करता है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेनकेटाइटिस होता है, बोन मैरो सेपरेशन करता है, लैक्टिस एसिडोसिस फॉर्मेशन कॉज करता है। दीज आर द एडवर्स रिएक्शन है। एडीआर, एडीआर आप समझते हैं ना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है इसके, हैं जिडोवैरोडीन के। अब यूजेस क्या होते हैं इसके? यूजेस क्या होते हैं? जिडोवैरोडीन यूज कम्बिनेशन विथ अदर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। ये कम्बिनेशन में दिया जाता है। और ये ट्रीटमेंट किस में ट्रीटमेंट यूज़ होता है? एड्स की ट्रीटमेंट यूज़ होता है। इट हेल्प टू यूज़ फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में यूज़ होता है। इट प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV में प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है। और थैंक यू सो मच। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।